अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मॉडर्न फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इस वीडियो के अंदर हमारी कोशिश होगी कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के जो है ना अबाउट आपको जो है ना आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। इंशाल्लाह आप लेक्चर को जो है ना तवज्जो से सुनते रहिएगा, आपके तमाम डाउट क्लियर होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है या ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ठीक है, ये एक प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो कि लाइट एनर्जी को जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन का क्या मतलब है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम की तरफ आते हैं। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से है हमारे पास। ये जो है ना यहाँ पे एक फोटो सेल लगा हुआ है। ठीक है, फोटो सेल कह दें या ये एज ए जो है ना कैथोड काम करता है। ठीक है, जिस पे लाइट शाइन करेगी जब, ठीक है, तो इस पे जब हम लाइट शाइन करेंगे, ठीक है, इस पे लाइट जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस फोटो सेल से या इस कैथोड से जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन होंगी। ठीक है, तो उसके सामने आपको ये जो है ये नज़र आ रहा है, ये कलेक्टर है, इसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। तो जो ही इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कलेक्टर की तरफ फास्टली मूव करेंगे। चूँकि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मोशन ही होता है, तो इस वजह से जो है ना इस सर्किट के अंदर करंट शो होता है। और यहाँ पे एम मीटर पे हमें जो है ना डिफ्लेक्शन शो होती है कि हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो समझ आ गई होगी आपको कि लाइट एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं। लाइट जो है ना वो शाइन करती है पहले इस इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो मूव करेंगे कलेक्टर की तरफ। ठीक है, तो एम मीटर पे हमें करंट शो होगा। क्लियर? तो इस अपरेटस के अंदर जो जो भी चीज़ें हैं शक्ल के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। द अपरेटस यूज टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिस्ट ऑफ फोटो सेल। ठीक है, इसके अंदर फोटो सेल होता है, लाइट सोर्स, एम मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिवाइडर, ये है पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, ये जो है ना हम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। ठीक है, इसे कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमें बाद औक़ात कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है तो हम जो है ना इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, या ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है तो ये पोटेंशियल को डिवाइड करता है। ठीक है, और बैटरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, ये थी जो है ना इसकी अपरेटस। अब इसकी वर्किंग को समझेंगे। अब वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग वैसे डायग्राम के थ्रू आपको समझ आ ही गई होगी। ठीक है, कि लाइट सोर्स से जो है ना लाइट इमिट होती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम लाइट इस पे ड्रॉ ना करें, ठीक है, तो एम मीटर पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जब हम लाइट ड्रॉ करेंगे इस फोटो सेल्स पे या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, तो यहाँ से जो है ना इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब इमिट होंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, कलेक्टर की तरफ जाएंगे। तो कलेक्टर यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से इमिटेड इलेक्ट्रॉन को वो कलेक्ट करेगा और फिर जाके जो है ना एम मीटर पे जो है ना हमें डिफ्लेक्शन शो होगी। तो जो लाइट की वजह से इस फोटो सेल से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और फिर जो करंट इस सर्किट के अंदर जो जनरेट होता है उस करंट को हम फोटो करंट बोलेंगे। ये थी इसकी वर्किंग। तो इसे आप अल्फाज में हम लिखेंगे, द एम मीटर शो नो डिफ्लेक्शन when no light fall when photo cell is dark। ठीक है, या no light is fall on photo cell। ठीक है, या फोटो सेल डार्क हो। ठीक है, यानी उस पर लाइट अभी हमने नहीं गिराई। द एम मीटर शो डिफ्लेक्शन when light of suitable frequency fall on photo cell। सुइटेबल फ्रीक्वेंसी जो है ना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो इसे हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद के सेशन में। इन दिस वे फोटो सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड फोटो करंट इज एस्टेब्लिश। ठीक है, ये थी इसकी वर्किंग। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस कैथोड से, या जो कि एज ए फोटो सेल यहाँ पे काम कर रहा है, और वो
कितनी एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ या कितनी वेलोसिटी के साथ वो जो है ना इस कलेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम इन बैटरी के टर्मिनल को उलट कर दें। ठीक है, पहले जो है ना ये फोटो सेल नेगेटिव टर्मिनल के साथ था, आप इसे रिवर्स करके इसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कर दें। ठीक है, और उसको आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ करें, तब आप जो है ना इसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इसे हमने पॉजिटिव कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया। अब जो लाइट इस पे पड़ेगी, इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ठीक है, वो कलेक्टर की तरफ जब जाना चाहेंगे, चूँकि कलेक्टर अब नेगेटिवली चार्ज है तो कलेक्टर उन्हें रिपेल करेगा। ठीक है, तो जितना पोटेंशियल यूज़ होगा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए, ठीक है, वो हमें इस वोल्ट मीटर पे शो होगा। अब चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना एक तो लो एनर्जी वाले भी इमिट हो सकते हैं, हाई एनर्जी वाले भी लिमिट हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है लो एनर्जी वालों के लिए जो है ना पोटेंशियल कम यूज़ हो, तो जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा फास्टली मूव कर रहा है उसके लिए थोड़ी ज़्यादा जो है ना पोटेंशियल यूज़ हो। ठीक है, तो वो वाला पोटेंशियल जिस पे कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ ना आए, यानी कि हम इतना ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दें कि इलेक्ट्रॉन जो है ना इतनी रिपल्शन फेस करे कि कलेक्टर तक आ ही नहीं पाए और बैक हो जाए वापस। ठीक है, तो उस वोल्टेज को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, बात की समझ आ रही है ना आपको? इसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा और इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा। ठीक है, अगर हम लाइट इस पे फॉल करेंगे, इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे अब वो रिपल्शन फेस करेंगे। ठीक है, तो हम जो है ना इसकी वोल्टेज इतना बढ़ाएंगे कि इतनी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फेस करें कि ये कलेक्टर तक आ ही नहीं पाए, तो वो वाली जो वोल्टेज की वैल्यू होगी जिस पे इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर तक नहीं आ पाएगा, उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसे कहेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फिर हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं इस वोल्टेज की मदद से कि कितनी मोशन थी इलेक्ट्रॉन के पास। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारे पास ये इक्वल टू होगी V0 और साथ में हम E से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, V0 यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को शो करता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। ठीक है, समझ आ रही है ना? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम इतने ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की मोशन बिल्कुल रुक जाए। ठीक है, तो उसे हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो उस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, यानी हम ये जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी मोशन थी। अच्छा, वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल्स। ठीक है, ये तमाम बातें अब अल्फाज में हमने लिखने हैं। एंड नो फोटो सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड कलेक्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। Clear? In this way, emitted electrons are repelled by collector and the potential which stop the electron to collector is called stopping potential. ठीक है, फिर इस तरह से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आगे यूज़ होगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है आपको? अब चूँकि अगर जर्नल आइडिया देखा जाए ना कि हमें जो है ना इमिशन ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, सही है, तो वो हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो जर्नल एक आइडिया देखा जाए ना तो वो इंटेंसिटी पे है, हालांकि ये है गलत। ये हम क्लासिकली पहले इसको देखते हैं कि इंटेंसिटी वेरिएशन। वैसे हम यही समझते हैं कि अगर हम डिम लाइट गिराएंगे, ठीक है, फोटो सेल पे, तो थोड़े इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ठीक है, और अगर हम तेज़ लाइट गिरा दें, ठीक है, यानी ब्राइट लाइट गिरा दें, ठीक है, लाइट हम एक यूज़ करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है लाइट एक ही कलर की हो, यानी कि इन केस मैं ग्रीन लाइट यूज़ करता हूँ। ठीक है, ग्रीन लाइट को पहले मैं थोड़ी सी डिम करता हूँ, तो एक्सपेक्टेड तो यही किया जा रहा है कि कम इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, लेकिन अगर मैं लाइट को ब्राइट कर दूं तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होने चाहिए फोटो सेल से, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, जो कि मेन प्रॉब्लम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, इस वजह से इसे मॉडर्न तरीके से फ्रीक्वेंसी के तरीके से किया गया। तो इसमें आप देखें कि एक ही पहले मैंने डिम लाइट यूज़ की, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी I1 थी, ये वोल्टेज और करंट के दरमियान मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है। ठीक है, तो जब मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पर अप्लाई किया, ठीक है, तो मैंने देखा कि डिम लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की कुछ ये वैल्यू थी, इतनी वोल्ट पे जो है ना इलेक्ट्रॉन रुके।
अब मैंने जो है ना इंटेंसिटी बढ़ा दी, लाइट को ब्राइट कर दिया, I2 इंटेंसिटी कर दी, तो मैंने देखा कि वही जो है ना पोटेंशियल यूज़ हो रहा है जो कि डिम लाइट के लिए मैंने यूज़ किया था, ठीक है। तो उसी ही पोटेंशियल पे जो है ना इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही सेम है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, डिम लाइट के लिए जो है ना, ये डिम लाइट के लिए हालांकि जो है ना इसकी वैल्यू कम आनी चाहिए थी और इसके लिए ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी से ये काम हल हो गया, ठीक है। अगर मैंने ग्रीन लाइट यूज़ की, लेट्स सी, ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया मैंने रेड लाइट एक यूज़ की, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी, ठीक है। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी और ब्लैक लाइट या फिर इसे ग्रीन लाइट कह दें, इसकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट है, ठीक है। रेड लाइट के लिए मैंने जो है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ये वाली काउंट की, ठीक है। अगर मैं ग्रीन लाइट यूज़ करता हूँ, चूँकि ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। ये हुआ यानी कि इलेक्ट्रॉन की मोशन अब फास्ट हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा उसे रोकने के लिए, ठीक है। तो यही वजह है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। स्टार्ट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था एट स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी की एक स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए जिस पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। उस वैल्यू को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी की ख़ास वैल्यू की ज़रूरत होती है, उससे कम पे हमें कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलने वाला। सो उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो इंटेंसिटी वेरिएशन में क्या है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग डिफरेंट इंटेंसिटी। मैंने एक ही लाइट यूज़ की, उसे कम या डिम किया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ रही थी। सो वी कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटीज। इंटेंसिटी के बेस पे हम नहीं कर सकते इसे एक्सप्लेन। हालांकि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि लाइट को डिम करो तो कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, तेज़ करो तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिम ही रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन को हम, चूँकि करंट के लिए इलेक्ट्रॉन को फास्टली मूव करना चाहिए, करंट हमें तब ज़्यादा मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन जो है ना ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, तो वो तब ऐसा होगा जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, है ना। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ डिफरेंट बाय यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। कम फ्रीक्वेंसी के लिए ये कम होगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ज़्यादा, यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, तब हमें जो है ना फोटो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब हम जो है ना आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्शन को लिखने जा रहे हैं। तो क्लासिकली आपने देखा कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासिकल का यही कहना है कि आपको फ़ोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उस वक्त मिलेंगे जब आप ब्राइट लाइट यूज़ करोगे, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे। कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जब आप डिम लाइट यूज़ करोगे, यानी कि कम इंटेंस लाइट यूज़ करोगे। हालांकि ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब हम इसके लिए कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं। सो आइंस्टाइन ने ये काम किया, उन्होंने प्लैंक्स की जो है ना थ्योरी को यूज़ किया। प्लैंक्स ने क्या कहा, प्लैंक्स ने ये कहा कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी किसी भी फोटोन की एनर्जी, फोटोन अब क्या है, फोटोन का अगर आपको नहीं पता तो फोटोन जो है ना ये लाइट है, या जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे पास, या लाइट समझ लें, लाइट जो है ना प्लैंक्स के मुताबिक लाइट जो है ना ये जो है ना क्वांटा है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। लाइट जो है ना ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना है। लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल क्या है, वो कौन से पार्टिकल हैं, वो फोटोन है, ठीक है। लाइट फोटोन पार्टिकल से मिल के बना है, यूँ आप ज़हन में रख सकते हैं। और उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी है E=hf, ठीक है। उस फोटोन की एनर्जी ये है E=hf, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके आइंस्टाइन ने जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो फोटोन, ठीक है, जो लाइट हम गिराते हैं फोटो सेल पे या फिर कैथोड पे, तो वो लाइट क्या होती हैं, उसकी लाइट की एनर्जी कहाँ कहाँ पे वेस्ट होती हैं। कुछ एनर्जी जो है ना वो वर्क फंक्शन में चली जाती हैं। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन वो वर्क फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि एनर्जी का कुछ पार्ट जो है ना वो मेटल के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करते हैं और वो मेटल से बाहर निकल आते हैं, इस चीज़ को वर्क फंक्शन कहते हैं। और बाकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जो लाइट आपने गिराई है, ठीक है, यानी लाइट फोटोन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। कुछ जो है ना इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए, और कुछ जो है ना
वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में यूज़ होती हैं। क्लियर। सो एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास क्या है, HF है, और वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से डिनोट कर सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे जो है ना फोटो जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन होनी है, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, वो उस वक्त होगी जब हम काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो कर दें। यानी कि इंसिडेंट लाइट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो सारी की सारी जो है ना इलेक्ट्रॉन जज्ब करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाहर तो निकल आएंगे लेकिन मूव नहीं करेंगे आगे कलेक्टर की तरफ, यानी कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो कर दें तो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। इसे आप ज़ीरो कर दें तो फाई नॉट हमारे पास आ जाएगा HF0। F0 यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इस तरह से। सो ये था ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को जो है ना ये कन्वर्ट करता है। आपने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की, और फिर हमने ये देखा कि क्लासिकली हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्लासिकली जो है ना इंटेंसिटी पे क्लासिकल के अकॉर्डिंग जो है ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा तादाद आपको तब मिलनी है जब आप इंटेंसिटी को वेरी करोगे। लेकिन हम इसको जो है ना क्वांटम मैकेनिकली या मॉडर्न फिजिक्स से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें जो है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, यानी कि रेड लाइट की बजाय अगर हम ग्रीन लाइट यूज़ करें, ब्लू लाइट यूज़ करें, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होगी। तो जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें देंगे, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।